अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इल्म शेयरिंग 63। आज हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं सेकंड मेन्यू इंसर्ट से। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था पिवट टेबल। आज हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके नेक्स्ट है जी टेबल। ये रिकमेंडेशन टेबल्स हैं। ये आपको बताता है एक्सेल कि आप इस डाटा पे कौन कौन से टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल को हम नेक्स्ट टेबल ही पढ़ते हैं। टेबल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो। उसमें डाटा हमने सिलेक्शन की थी, डाटा सिलेक्ट करके हमने टेबल इंसर्ट किया था। ठीक है, इस तरह से माई टेबल हैज हेडर्स रिकॉल कर रहा हूँ। और फिर जब टेबल हमने क्रिएट कर लिया था, तो फिर उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स हमने लगा के डिस्कस किया था। इसमें ये स्लाइसर भी इंसर्ट किया था और रिमूव डुप्लीकेट और एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने की थी। और ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी होम रिबन के अंदर। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट लेते हैं नेक्स्ट से। इसमें इंसर्ट टेबल बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं इलस्ट्रेशंस की तरफ। ये टेबल को हम रिमूव करते हैं। इलस्ट्रेशंस में क्या है? इलस्ट्रेशंस में आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर पिक्चर्स, डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, आइकन्स हैं और 3D मॉड्यूल्स हैं। देखते हैं हम इंसर्ट करके कैसे। मेरे पास डिवाइस में ये अपने लैपटॉप के अंदर कोई पिक्चर्स नहीं पड़ी हुई, इसलिए स्टॉक इमेजेस की तरफ हम चलते हैं। ये ऑनलाइन इमेजेस हैं। इनमें से हम कोई भी इमेज अपने वर्कशीट में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेट्स सपोज अगर ये एक हॉस्पिटल का है, आई थिंक कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड हमने कोई डाटा अगर कंपाइल किया हुआ है, उससे रिलेटेड हम एक आइकन देना चाह रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर लगाना चाह रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो हम इस तरह की पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा डाटा किस तरह का है और हम उसे किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखें, इस तरह से आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एरो ऊपर दिया गया है, इसका मतलब है कि हम इसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर सकते हैं, जिधर चाहे हम एडजस्ट कर सकते हैं इस पिक्चर को। इस तरह से लगा लें, इस तरह से लगा लें, या फिर इसे सेंटर में रहने दें। एक तो ये, और फिर इस पिक्चर को मजीद हम एडिट भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम पिक्चर की एडिटिंग के लिए, स्मॉल एडिटिंग के लिए, जो थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होती है, उसके लिए भी हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं। तो इसके लिए हमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एडिटिंग एक्सेल के अंदर खुद ब खुद ही हो जाती है, हम इसके अंदर अवेलेबल होती है, इनसे हम करना सीखते हैं। अभी पिक्चर ओपन की है हमने, तो ये पिक्चर फॉर्मेट की तरफ आ गया है। ये आप देख सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू से हमने इंसर्ट की है पिक्चर, और पिक्चर का डिज़ाइन की तरफ आ गया पिक्चर फॉर्मेट। तो इसमें ये करेक्शन का है। अगर आपकी पिक्चर कोई डल है तो उसको आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। आप इसको जस्ट, अभी मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया, एरो इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो हमें वो शो करता जा रहा है कि किस जगह पे आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं। इसको ब्राइट करना चाह रहे हैं, डार्क करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें कलर की एडजस्टमेंट आ जाती है। ये देखें, ये सैचुरेशन इसकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये सारे कलर एडिटिंग के फॉर्मेट्स हैं, सारे फंक्शंस हैं ये। इसके बाद ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं। ये देख सकते हैं, ये ब्लर होती जाएगी, पिक्चर क्लियर करनी है, देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। ट्रांसपेरेंसी, आपकी पिक्चर कितनी डल है और कितना आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एडजस्टमेंट्स हैं। इसी के अंदर क्रॉप का ऑप्शन भी है कि आप अगर ये क्रॉप करना चाहें इस पिक्चर को, तो कैसे आप क्रॉप कर सकते हैं।
हम जस्ट इतनी पिक्चर लेना चाहते हैं, पीछे वाला बैकग्राउंड हम नहीं लेना चाहते। ये देखें, हम इतनी पिक्चर लेना चाहते हैं, क्रॉप पे अगेन क्लिक करें, पिक्चर क्रॉप हो गई हमारी। ठीक है, फिर ये फ्रेम हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहें। पिक्चर इफेक्ट दे सकते हैं, देखें शेडोज आ गए, डिफरेंट किस्म की इसमें शेड्स और ये फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने। ये आप जिस तरह से चाहें इसमें टेक्स्ट चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी का नाम लिख सकते हैं, पिक्चर के अंदर कोई सिलेक्शन करनी है। बस ये इंसर्ट फंक्शन में पहला पिक्चर हमने जस्ट इंसर्ट की है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट में, और क्या क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन में ये पिक्चर हमने कर ली है, इसके बाद ये शेप्स हैं। ये शेप्स हैं, डाटा को मुख्तलिफ तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंसर्ट करते हैं। ये साइन ऑफ एरो है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये एरो हमारे सामने आ गया है, हम यहाँ से इसको उठाते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। मकसद ये है कि इस 100 का लिंक इससे है। अगर कोई लिंक हमने शो करने हैं, कोई रिप्रेजेंट करना है डाटे को, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट शेप हम ये फर्स्ट शेप ये इंसर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये देख सकते हैं ये शो कर रहा है इस डाटे का लिंक इसके साथ है। ठीक है, दो डाटों का या मुख्तलिफ तरह से आप एक ही शीट के अंदर मुख्तलिफ डाटाज अवेलेबल हैं, आप चाहते हैं कि उनका लिंक शो कर दें कि ये फिगर यहाँ से यहाँ पे लिंक कर रही है या ये फिगर यहाँ से यहाँ पे लिंक कर रही है, ये उनके लिए यूज़ हम करते हैं। आगे चलते हैं आइकन्स। आइकन्स में ये लोडिंग शुरू हो गई है हमारे पास, ये देख सकते हैं। ये आइकन्स हम इंसर्ट कर सकते हैं जिस तरह का हम चाहें। ये देखें इस तरह से। फिर हम इंसर्ट में चलते हैं। अब इंसर्ट फंक्शन में इलस्ट्रेशंस के अंदर आइकॉन्स आ गए 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स ये कोई एनिमल हम चूज करके देखते हैं कि ये क्या इनका फंक्शन है। लाइक ये प्लेन हम इंसर्ट करते हैं, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है मेरे पास। ये देखें जी, इसको हम 3D का फंक्शन ये है कि इसको हम जिस तरह से मर्जी रोटेट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन, जिस तरह से मर्जी हम चाहें तो इसे रोटेट कर सकते हैं। ये 3D इफेक्ट देगा। इंसर्ट पे मजीद चलते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट, चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। इन चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। हम अपने जो मेन पर्पस है चीज़ का उसकी तरफ चलते हैं। इनका यूजेज बहुत रेयर होता है। ये जो शेप्स हमने डिफरेंट टाइप्स की देखी हैं, डाटा के मुताबिक डाटा को किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है। कोई हमने रिपोर्ट बनानी हो तो उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये फलां डाटा फलां से लिंक कर रहा है, इंक्रीज हो रही कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने मुताबिक हम करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक। लेट्स सपोज हम अब चाहते हैं कि अपने डाटा को एक ग्राफ की या चार्ट की शेप में
प्रेजेंट कर सकें अपने बॉस के आगे। तो उसके लिए हम चूज करते हैं कि ये 4 प्रोडक्ट्स ही हमारे पास, इन्हीं को हमने रिपीट कल किया हुआ था पिछले लेक्चर में। ये 4 ही चीजें रिपीट हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये 4 चीजें हैं, इनकी कितनी 24 से लेके 27 तक इनकी कितनी सेल हुई है, इनको हम एक ग्राफ की शक्ल में देना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स अवेलेबल हैं हमारे पास। हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, देखते हैं। चलें, ये फर्स्ट है, ये 3D है। ये सारे डाटा को डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये एक हमने इंसर्ट किया है चार्ट, और ये देख सकते हैं आप। एक साइड पे ये नीचे आ गया, जॉनसन बेबी लोशन है, लक्स सोप है, डिटोल सोप है, सेफगार्ड है, और ये इनकी सेल हुई है। ठीक है, किसकी सेल ज्यादा, किसकी सेल कम है, ये प्रेजेंट करने के लिए ये किया गया है। अगर मैं यहाँ से अब इसको सेल कम ज्यादा करता हूँ, मैं इसको 100 कर देता हूँ, ये देखें ये अप हो गई। इसको 50 कर देता हूँ, ये डाउन है। इसको मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है। इसको फिर 100 पे ले जाता हूँ कि 100 क्वांटिटी जो है ना इसकी 100 सेल हुई है। तो ये स्टाइल है एक डाटा को प्रेजेंट करने का ग्राफ की शक्ल में। इंसर्ट में यही चीजें आती हैं। अब इसमें हम देखते हैं पिवट चार्ट। पिवट चार्ट क्या चीज है? पिवट टेबल तो हमने पढ़ा था, अब पिवट चार्ट इस पे आते हैं। पिवट चार्ट के लिए वो उसी तरह से कहता है डाटा की सिलेक्शन करें, रेंज दें पहले डाटा की। हम यहाँ से सारे डाटा की रेंज दे देते हैं। ये न्यू वर्कशीट पे चला जाएगा। ठीक है, हम न्यू वर्कशीट पे आ गए। उसने अब सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। बाकी ग्राफ्स की निस्बत इसमें फंक्शंस ज़्यादा हैं। उसमें हमें डाटा को एक पहले समरी हमें तैयार करनी पड़ेगी डाटा की, कि कौन सी या तो वाई एक्सिस और या एक्स एक्सिस पे हमने चीज़ को रखना होता है। एक चीज़ को वाई एक्सिस पे रख के, एक को एक्स एक्सिस पे रख के हमने ये शो करना होता है कि कौन सी चीज़ कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, कितने टाइम पीरियड में। अब ये जो है पिवट टेबल हमने अच्छी तरह से इस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इसका देखते हैं फंक्शन क्या है। इसके अंदर चार्ट जो है किस तरह से प्रेजेंट करता है। मैं कहता हूँ कि नेम ऑफ प्रोडक्ट आ जाए, इसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, देखें। मकसद ये है कि उसने साथ ही ये पिवट टेबल भी बना दिया है और पिवट चार्ट भी बना दिया है, एक ही वक्त में डाटा को प्रेजेंट कर दिया है। हम इसको कट करते हैं, हम डेट मेंशन कर देते हैं, और अब देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। डेट के मुताबिक इस डेट में इस सोप की इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, इस डेट में इस सोप की या इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी सेल आउट हुई है। इस तरीके से हम इसे अप डाउन कर सकते हैं। हम इसमें मजीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये लें, हम इसमें अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट से हुई है। तो ये एक इजी वे है बनिस्बत दूसरे चार्ट के। बाकी ये है कि डाटा को आपने प्रेजेंट करना है किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या बॉस की डिमांड है, उसके मुताबिक देखा जाता है क्या आपके डाटा की रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन इस पे चलते हैं। ये डिफरेंट टाइप की लाइंस हैं। लाइन के थ्रू हम कैसे डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसी तरह से डाटा को सिलेक्ट करें। लोकेशन रेंज दे देते हैं हम। लोकेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड बिकॉज सेल्स आर नॉट इन ओके, ये कहता है एक ही सेल को सिलेक्ट करें। इस तरह से इसने प्रेजेंट कर दिया। ये कॉलम्स हैं, ये स्लाइसर है। स्लाइसर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये आ जाती हैं चीज़ें कि ये लिंक आ जाता है आगे। लिंक भी हम पढ़ चुके हैं, इंसर्ट
हाइपरलिंक किस तरह से काम करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है अच्छी तरह से। बार बार चीज़ें रिपीट करने का मकसद ये नहीं है कि वीडियो को लंबा करते जाएं और बार बार चीज़ें रिपीट करते जाएं एक ही चीज़ को। हाँ, ये कमेंट एक नई चीज़ है। ये हम किसी भी इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हर चीज़ हर डाटा में ऐड नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें होती हैं कि ये हमने एक सैलरी शीट की तरफ हम गए थे, लाइक ये हम इस सैलरी शीट की तरफ आते हैं कि इसको हम इसमें कमेंट ऐड करना चाहते हैं। हम ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आते हैं और ये बंदा है, ये किस रेफरेंस से हमारे पास आया है। हम रेफरेंस यहाँ पे जस्ट हम कहते हैं कि कमेंट एक ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास आ सके। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसमें न्यू कमेंट कर देते हैं। ये बार बार इस पे आ रहा है, 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं पहले। जी, हम चलते हैं इस सेल की तरफ। इस सेल में हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू कमेंट की तरफ आते हैं। हम इस पे कोई कमेंट ऐड कर देते हैं। अप्रूव्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। हम इसे ओके करते हैं और सेव कर देते हैं। जब भी हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे ये फौरी तौर पे कमेंट हमें शो कर देगा। कोई इसे रिमाइंडर भी कह सकते हैं, इसे हम आप कमेंट भी कह सकते हैं। किसी किस्म का आपने अपनी याद आने के लिए कोई चीज़ नोट करनी हो तो। अब ये आगे डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये हमें अपने जो फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे उनमें ये काम देंगी। आज हम अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स हैं इनको अप्लाई करके देखिएगा, अपनी मर्जी का डाटा बना के देखिएगा। अपनी मर्जी का डाटा पुट करके टेबल बना के डाटा की प्रॉपर सिलेक्शन करके फिर उस पर डिफरेंट जो चार्ट्स हैं या टेबल्स हैं वो इंसर्ट करके आप देखिएगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।